मैं 10वीं क्लास का छात्र हूँ। इस उम्र में मुझे क्या पता कि प्यार का क्या सिला होता है। मैं एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था। एक दिन मैं अपने कॉलेज जा रहा था, तभी मेरी नज़र लड़की की नज़रों से टकराती है, जिसे देखने के बाद मंत्रमुग्ध हो गया। यानी मैं लड़की को बहुत दिलो जान से चाहने लगा था, लेकिन लड़की का कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। लड़की मुझे कोई भाव नहीं दे रही थी। इसके बावजूद मैं उसका पीछा करता था, जैसे कि हर लड़के करते हैं। उसके पीछे पीछे घर तक जाता और स्कूल आने के टाइम सज धज के गेट पर मुस्कुराता हुआ वेट करता रहता था। इसके बावजूद लड़की मुझे इग्नोर कर रही थी। ऐसे इंतज़ार करते करते मुझे लगभग 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया था, लेकिन अचानक कुछ परिस्थिति के कारण मैं उसका पीछा करना बंद कर दिया। अब लड़की की नज़रें रोज़ मुझे खोजने लगीं, लेकिन मैं दिखाई नहीं देता था। वह पागल सी होने लगी। लड़की की काफ़ी बेचैनी के बाद भगवान ने उसकी सुन ली। मैं उसको रास्ते में अचानक दिखाई पड़ा तो वह मेरे पीछे आकर घबराई सी खड़ी होती है और पूछती है, तुम कहाँ थे? कोई बात थी क्या? आप मुझसे नाराज़ हो? मैं इतना सुनकर फफक फफक कर रोने लगा। कहा, मेरी माँ का देहांत एक्सीडेंट में हो गया है, जिसमें मेरे पैर भी जा चुके हैं। अब न तो मेरी माँ रही और न ही मेरा पैर। लड़की हिचकिचाई और बोली, सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब की। मुझे पता नहीं था आपके साथ इतना बुरा हुआ। अब मैं हूँ आपके लाइफ में, कभी बुरा नहीं होने दूंगी। इतने में मैंने उसको गले लगाया और कुछ ही पल में उसका कंधा मेरे आंसुओं से भीग गया। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाई और मेरा उसका प्यार इतना गहरा होता चला गया, एक दूसरे से बिना मिले रह नहीं पाते थे। इतना गहरा प्यार होता गया, हम समाज की नज़र में आते गए। धीरे धीरे हमारा प्यार इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया कि लड़की के घर तक का बात पहुंच गई और घर वालों को हमारा प्यार मंजूर न था। उसके घर वालों ने उसका कॉलेज जाना भी बंद कर दिया, उसका सेलफोन भी छीन लिया और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ वो मेरे प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर मैं भी उसके प्यार के लिए तड़प रहा था। हम एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे, सिर्फ एक नज़र देखने के लिए तरस गए थे और उसके घर वाले उसकी शादी करने का प्लान बना रहे थे। और जब यह बात उसको पता चलती है तो वह शादी से डायरेक्ट मना कर देती है और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ मेरे से ही करेगी, नहीं तो वो अपनी जान दे देगी। यह बात सुनकर भी घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे और वो मुझे मारने की धमकी देने लगे। तो इस कारण से शादी से राजी तो हो गई, लेकिन उसके दिलो दिमाग में शशि ही था। उसके बाद पूजा ने शशि को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय शशि, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। हम पहले किसी से प्यार नहीं किए थे और पहली बार आपसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज से नहीं, बहुत दिन से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी शादी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपकी मजबूर पूजा। उसके बाद शशि भी पूजा के लिए एक लेटर लिखता है, मेरी प्रिय पूजा, मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज भी तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊँगा। अगर आप नहीं तो यह ज़िंदगी किस काम की होगी। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं।
तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। पूजा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तो तुम्हारे नाम से ही चलेंगी। वो ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस ज़िंदगी में तुम न हो। पूजा, जब से तुम बिछड़े हैं तब से मैं तुमसे मिलने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। पूजा, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखी हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे यह ज़िंदगी भी नहीं चाहिए, और तुम्हारी खुशी जिसमें हो उसमें मेरी भी खुशी है। यह मेरा आखिरी लेटर है। और पूजा उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी, और उसी दिन उसकी शादी भी थी। पूजा को शशि से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए पूजा ने शादी से पहले ही जहर खा लेती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और यह सूचना शशि तक पहुंचती है। शशि उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे देता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। ऐसे में प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है निभाना सीखो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस कहानी का मकसद यही था कि कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।